नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली दिल वालों की है, पत्थर फेंकने वालों की नहीं, जैसा कहते सरस्वती विहार वार्ड से भाजपा के निगम पार्षद नीरज गुप्ता। दिल्ली के सरस्वती विहार वार्ड से भाजपा के निगम पार्षद नीरज गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली दिल वालों की है, ना कि पत्थर फेंकने वालों की। नीरज गुप्ता रविवार को वार्ड में एक विकास कार्य का उद्घाटन करने के बाद जनमत की पुकार से बात कर रहे थे। इस दौरान भाजपा पार्षद जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्यवाही रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी जमकर बरसे। रविवार को नीरज गुप्ता ने सरस्वती विहार वार्ड स्थित मां शक्ति अपार्टमेंट A1 ब्लॉक में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान यहां की एक कच्ची सड़क की RMC कराकर पक्की किए जाने की योजना का उद्घाटन किया गया। और हम उनकी टीम के सिपाही हैं, ठीक है ना जी। हम अभी 10 और 15 दिन के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा हनुमान चालीसा का पाठ रखेंगे। भाई हमारे संयोजक होंगे उसमें, और कैप्टन साहब आपने अभी बताया था, तो उसके अंदर हम सब लोग अपने धर्म को जगा रहे हैं ना जी। और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का धर्म नहीं जाएगा तो फायदा क्या है। और हमारा काम भी यही है, हम हिंदू जगाने आए हैं, हम हिंदू जगा के जाएंगे। तो अभी एक डेट बताएंगे भाई साहब, 2-4 दिन 5 दिन के अंदर हनुमान चालीसा के लिए सब आना, और आप प्रसाद वितरण का काम होगा सब आपके हाथों से। मंदिर के अंदर प्रोग्राम रखेंगे, कैप्टन साहब उसके सहयोजक होंगे, हम सब उसके इनके हेल्पिंग हैंड होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार सारी माताएं बहनें आएंगी और हम अपनी माताओं से एक नारियल तोड़वाएंगे। गर्ग जी, हमारे पूर्व के मंडल अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई प्रदीप जी, और एक बहुत बड़ी फेडरेशन जो चला रहे हैं, समय समय पर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के जो मुद्दे लेके उठाते रहते हैं, जो हमें सुविधा चाहिए, उन सुविधाओं के लिए, उनकी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, उनके अंदर जितनी भी गवर्नमेंट से सुविधा मिल सकती है, जैसे और कॉलोनियों को मिलती है, फ्लैटों को नहीं मिलती, उन सुविधाओं को अपनी आवाज़ उठाने का बीड़ा उठाया हुआ हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। हमारे देवेंद्र सहरावत जी हमारे बीच में है, हमारे सुनील बजाज बोलिए सुनील बजाज भाई साहब, और मेरे बड़े भाई प्रदीप जी, क्या नाम है, शिव कुमार जी, जो हमारा ऑफिस का सारा कार्य देखते हैं। हमारे युवा मोर्चा के, मैं तो भीम ही कहता हूँ, और हमारे मंडल के महामंत्री आशीष जी, और इस सोसाइटी के, इस कॉलोनी की जो टेंशन रखने वाला हमारा छोटा भाई, अभी तो टेंशन रखने की उम्मीद नहीं है, अभी गंभीर जी को करने दे जो कर रहे हैं। अभी इनका साथ दे मिल के ना जो काम हो सकता है। गंभीर जी हमारे RW के प्रधान, उन्होंने बहुत सारे काम बताते रहते हैं, और मेरे से जो प्रयास होता है कोशिश करता हूँ कि वो हो भी जाए। हमारी महिला मोर्चा की, तो भाई का मेरे को भी लगा इसका काम धंधा खराब हो रहा, मैंने कैसे करके उठाया, और वहाँ पे आपने देखा होगा अश्विनी कानन मार्ग में पड़ा हुआ है। तो ऐसे काम भी करने पड़ते हैं कई बार हमारे को। जिस आदमी की रोजी रोटी पे लात पड़ रही हो और सरकार के सामने देख रहे हो और वो करना रहा हो, तो कितनी बुरी बात है ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म के का ये धर्म का ही काम, मैंने इसका कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा धर्म था कि मैंने हटवा दिया किसी तरीके से, हालांकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं था। मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो मैंने इस माँ शक्ति अपार्टमेंट में, जिस दिन मेरे को टिकट मिली थी, सबसे पहले दिन बाई चांस माँ शक्ति का ही प्रताप था कि मैं पहले दिन यहीं पर आया था, और भाई इनकी टीम ने मुझे लड्डुओं से तोला था, है ना। तो मैं आप लोगों पर जो ये काम किए हैं, मैंने कोई एहसान नहीं किया था, मेरा धर्म मेरा कर्म। और राजनीतिक भी यही कहती है कि जब तुम्हें इन्होंने सबने दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से जिता के भेजा, तो काम करना भी मेरा फर्ज बनता। आज आपकी महाशक्ति अपार्टमेंट के अंदर मेरे ख्याल से कोई पार्क ऐसा नहीं जिसके अंदर जिम, झूले, हाईमा स्लाइड नहीं लगी है, कोई नाली ऐसी नहीं जो कवर ना हो। बरसातों के दिनों में कुछ हमारी कमी है, उस वजह से रह जाते हैं, नहीं तो मैं बरसातों के दिनों में भी अपने आप घूम घूम के यहाँ पे नाली की सफाई कराता हूँ। आपके सराउंडिंग में बाहर अश्विनी कानन मार्ग है, देखा होगा, बहुत सारा हिस्सा PWD के पास है। गुरुद्वारे के सामने जो बड़ी रोड है ना जी, ये सारी PWD के पास है, उसके पीछे का हिस्सा अपने पास है। सारी थ्रू आउट, ये क्या नाम है, एकता अपार्टमेंट से लेके जवाहर, क्या नाम है, पीरागढ़ी चौक तक पूरी की पूरी पक करा दी मैंने, पूरी की पूरी पक्की कराई, और 37 लाइटें लगाई हैं। कल भी मैं लगा हुआ था, अब 30 तारीख को उसका बहुत बड़ा इनॉग्रेशन करेंगे हम लोग, आप लोग सब आके देखना। हम शाम को कई बार पार्क में नहीं जाते, सांप बिच्छू के डर से नहीं जाते, उस रोड के ऊपर अपना हमारे
भाई हमारी बहन ने खाना खाया, अपने हस्बैंड के साथ घूमे अपना पूरा वाकई। अभी भाई साहब आपको दिखाऊंगा। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मुझे अप्रिशिएट करो आप, परंतु काम किया उसका वैल्यू होनी चाहिए कि हमारे किस काम आएंगे। जब मैं यहाँ पे आया पहली बार, कैप्टन साहब थे, हमारे दोनों बड़े भाई थे साथ में, और 2-3 लोग और थे। मैंने पूछा ये किस चीज़ की जगह है? क्या सानू तो पता नहीं पापे। मैं फिर किसको पता हो, कितने साल से रह रहे हो? कह रहे 25 साल तो रह रहे हैं, तो पर सानू पता नहीं है कि ये कोई ग्रीन बेल्ट बता रहा था, कोई इसको क्या नाम है हाई टेंशन वायर की जगह बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। तो मेरा अभी भाई गंभीर जी ने भी जिक्र किया, जब टीम ना होती तो मैं ये काम भी ना करा पाता। प्रदीप भैया जैसे, नीरज गर्ग जैसे, देवेंद्र सहराव जी जैसे, ये मैंने अकेले नहीं कुछ किया जी। जब भी कोई काम, जब भी कोई आदमी सक्सेस होता है, उसके पीछे टीम का बहुत बड़ा हाथ है। और मेरा परमपिता परमात्मा के चरणों में फिर से अरदास है कि मेरी जैसी टीम मुझे मिली है, ऐसी टीम सबको मिल जाए तो दिल्ली का उभारे ना जाए। काम ये रूटीन के काम है। कोरोना काल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार, दिल्ली सरकार से कोई हेल्प नहीं मिली और एमसीडी को दे नहीं पाई, क्योंकि एमसीडी को पैसे दिल्ली सरकार देती है। मैंने और मेरी टीम ने पर्सनल पैसे से आपके लिए मशीन खरीदी, और कोरोना की जितनी भी दवाई होती थी, हम हर तीसरे दिन आपकी कॉलोनी के अंदर आते थे। हम भी आते थे, लोग अपने घर के अंदर थे। जितने भी मजबूत आदमी थे मजबूर होकर बैठ गए, परंतु हमारी और मेरी टीम ने सड़कों पे घूमे, उसकी वजह से अपने पूरे वार्ड के अंदर डेथ रेट कम रही सबसे। ये हमने किस लिए किया? जब आप लोगों नहीं होगा तो मैं नेता किस बात का बनूंगा, मैं कार्यकर्ता किस बात करूँगा, और क्षेत्रीय विकास कैसे होगा? ये सारे काम आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज, और मैं अभी मौजूद हूँ पश्चिम बिहार के माँ शक्ति अपार्टमेंट में, जहाँ पर उद्घाटन कार्य करने पहुँचे हैं नीरज गुप्ता जी, और इनका यहाँ पे सम्मान समारोह भी किया गया है। किस तरह का उद्घाटन हुआ है सर यहाँ पे आज? ये आज एक बहुत बड़ा काम माँ शक्ति के अंदर जो रुका हुआ था। पहले बहुत सारे नेता आए, एक कार्यकर्ता के रूप में नीरज गुप्ता को श्यामलाल गर्ग जी की प्रेरणा, ये माननीय श्यामलाल गर्ग जी ने पहले भी कुछ किस्से का काम कराया था, किसी वजह से वो रह गया। तो आज मैं तो कहता हूँ उनके चरणों में, श्यामलाल गर्ग जी के चरणों में मैंने आज ये काम करके दिखाया। मेरे पूर्व विधायक रहे, मेरे गुरु हैं, उनकी प्रेरणा से जो काम क्षेत्र के अंदर मैं करा रहा हूँ, उन्हीं की प्रेरणा से है। ये बहुत बड़ा हिस्सा मैंने जैसे पता किया, जब जीत के आया तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि ग्रीन बेल्ट का एरिया है या हाई टेंशन का एरिया है। फिर मेरी टीम कि जो हमारे पूर्व के मंडल अध्यक्ष हैं, वर्तमान में निगम पार्षद जी और सारी टीम ने, हम विकास सदन गए, वहाँ से पता चला कि ये इस फ्लैटों की जगह पड़ी है। तो इसके अंदर लगभग 40 से 45 लाख रुपए की खर्च करके ये आरएमसी का काम आज होने जा रहा है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि पूरी दिल्ली के अंदर, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, माँ शक्ति सोसाइटी के अंदर इतनी बड़ी पार्किंग पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगी जितनी बड़ी पार्किंग आज हमने आप लोगों की प्रेरणा से, हमारे पूर्व विधायक की प्रेरणा से, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी की प्रेरणा से आज ये बनी है। जहांगीरपुरी में जो घटना घटी है, वहाँ पे ओवैसी भी आ रहे हैं, अनेक पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? वैसे तो आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, ये बातें ना पूछो तो अच्छा है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। आपने देखा होगा हर जुमेरात के हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं, हमारे हिंदू भाई जाते भी होंगे, वहाँ से आते भी होंगे, ट्रैफिक भी होता। कभी किसी ने कोई डिस्टर्ब किया क्या? आज तक कभी इतिहास में सुना क्या हिंदू ने किसी मुसलमान के ऊपर पत्थर फेंका? जब रामनवमी के दिन रामचंद्र जी का जुलूस निकल रहा है, हनुमान महोत्सव वाले दिन हनुमान जी का महोत्सव निकल रहा है, तो इनके पेट में क्या दर्द होता? मुझे ये नहीं समझ आता किस वजह से पत्थर मारते हैं, किस वजह से क्या करना चाहते हैं। कुछ लोग इनको सह दे रहे हैं, जो राजनीतिक लोग हैं। पहले देश के अंदर कांग्रेस ने डाइवर्सन का काम किया, आज हिंदू मुस्लिम सब अलग अलग होकर बैठ गए। अब ये केजरीवाल के जो अजारक लोग हैं, आपने देखा होगा ईस्ट दिल्ली का काउंसलर ताहिर खान, उसने दंगे कराए, क्या रिजल्ट दिया जी? 0। उसके बाद ये असरम नाम है ना इसका जी, नहीं जो अंसार, हमें तो इनके नाम भी नहीं पता होते, इनके नाम भी नहीं लिए जाते और लेने भी नहीं चाहिए क्योंकि जबान गंदी होती है। इन्होंने क्यों किया? वहाँ पे पिस्तौल लेके घूम रहा है, मतलब इतना कानून का डर नहीं है, और यूँ करके वो क्या कौन सी पुष्पा करके दिखा रहा है। मतलब उसके लिए कपिल सिब्बल जैसा व्यक्ति उनके लिए खड़ा है। जो गुजरात के अंदर दंगा कराने वाले आतंकवादी होते हैं, उनका केस वो कपिल सिब्बल लड़ रहा है। उसके बाद ये असमल खान का केस लड़ रहा है। तो क्या करके दिखाना चाहते हैं ये आप पार्टी और ये कांग्रेस कि दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा ख़त्म करना क्या इनको? मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से
ये बताना चाहूँगा, दिल्ली दिल वालों की है और दिल वाले इसमें लोग रहते हैं। जो ऐसी हरकतें करेगा उसको दिल्ली वाले फ्री का उनको कुछ नहीं चाहिए, उतार के सीट पर से फेंक देंगे। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि आदेश गुप्ता ने अपने घर के आगे अतिक्रमण कर रखा है, सबसे पहले बुलडोजर वहाँ चलना चाहिए। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जिसने भी ये कहा है, पहले बात तो एक बार प्रत्यक्ष देखा जाए। हम दूसरे तीसरे दिन हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हम हमारे संगठन के दिल्ली के सबसे बड़े नेता हुए हैं, हम उनके पास जाते भी रहते हैं, हमने कोई अतिक्रम नहीं देखा। और मैं सत्येंद्र जैन जी के अतिक्रम दिखा देता हूँ आपको। सरस्वती विहार ए ब्लॉक के अंदर 163 जो ऑफिस बनाया हुआ था जिन्होंने, आज वो बंद पड़ा है। वो एक बूढ़ी लेडी थी, क्योंकि मैं सरस्वती विहार के अंदर ही पैदा हूँ, आज मैं 45-46 साल की जो उम्र है, जब से वहाँ रह रहा हूँ, वो मकान कब्जाया हुआ उसने, इसी वजह से आज वो ऑफिस भी बंद पड़ा है। और इनका मकान सरस्वती विहार ई ब्लॉक में, जिसमें रहते नहीं थे ये, इनके मदर फादर रहते थे, क्योंकि मैं भी वहीं उसी ब्लॉक में ही रहता हूँ आसपास ना। तो उस मकान को देखो जाके, उसके अंदर कितना अतिक्रम हुआ हुआ है। 120-125 गज का मकान है, 100% बाहर निकला हुआ, 100% आगे निकला हुआ है। अतिक्रम ये होते हैं, इन अतिक्रम को तोड़वाए। और अतिक्रम तोड़ना कोई ये नहीं है कि किसी के ऊपर जुर्म कर रहे हैं। अतिक्रम को हटाने से सुगम ज़िंदगी होती है। हमारी बहन बेटियाँ कोई बीमार हो या हम भी बीमार हो, गाड़ियाँ जाती तो ट्रैफिक जाम मिलता ना वहाँ पे जी। तो किस वजह से आज मेरे क्षेत्र में भी अतिक्रम हो रहे हैं, हट रहे हैं वो भी। तो ये आम आदमी पार्टी के विधायक सारे रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं कि भाजपा के नेता धमका रहे हैं, अतिक्रमण जो कर रखे हैं उनको धमका रहे हैं। एक आधे का नाम तो बता दे, वो मैं बताता हूँ। इनके गोपाल राय जी, एक स्टेडियम बन रहा था जमुना पार में, इनका भाई पहुंचा, वो मैंने आपको क्लिप भी भेजी थी। ठेकेदार को मारा भी, उससे पैसे ही मांग के लिए। मैं नाम बता रहा हूँ, उनसे पूछो, एक आधा नाम बता के दिखाया हमारे को। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कभी किसको धमका सके, क्योंकि हम संघ परिवार से निकले हुए। संघ देश को जोड़ता है, संघ मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है, और संघ का काम है व्यक्ति निर्माण का काम। हम सब RSS से निकले हुए कार्यकर्ता कभी ऐसे दुर्व्यवहार ना करते और ना अपने पर होने देते। एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने मंत्री सत्येंद्र जैन पर टिकट को लेकर पैसे लेन देन की बात कही है। एक का क्या है, तो सारे के सारे ही ऐसे हैं। सत्येंद्र जैन का क्या, केजरीवाल के आज जब इलेक्शन का टाइम था, सबने होर्डिंग लगाया, कोई कह रहा है मैं 1.5 करोड़ रुपए के देगा है, कोई 2 करोड़ रुपए देगा, ऐसे तो 20 नाम मैं बता दूंगा आपको। तो खाली सत्येंद्र जैन जी है। सत्येंद्र जैन तो बहुत बड़ा फ्रॉड ही है। 1-1.5 करोड़ तो इसके लिए कम है। आपको हवाला कांड के अंदर फंसा है, CBI की रेड हुई, मकानों की ज़मीन खरीदी हुई है, अलीपुर पूरी रोड पे जगह जगह खरीदी हुई है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, इतने कांड करने के बाद उससे पहले भी क्षेत्र के अंदर नहीं दिखाई देता और उसके बाद भी क्षेत्र के अंदर नहीं दिखाई देता। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग वो जीत कैसे जाता है। और अब लोग जाग गए हैं अपना विवेक से। इस बार सत्येंद्र जैन 0 सीट आएगी दिल्ली के अंदर इनकी, आम आदमी पार्टी की। बस एक आखिरी सवाल सर, तीनों नगर निगम को एक कर दिया गया है, इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मैं जब स्टैंडिंग कमेटी के अंदर था तो मैंने बहुत बार क्वेश्चन उठाए और माननीय केजरीवाल साहब को लेटर भी लिखा कि तीनों नगर निगम का अकाउंट्स एक कर दे और उसके बाद हमारे को पैसे देना शुरू कर दे, ताकि दिल्ली की जनता को सुख सुविधाएं मिल सके। उसने कोई नहीं सुना। ये अंत कर दिया इसने। दिल्ली के सारे हेड ऑफ अकाउंट्स, एक्सेलेट के हो, LA रोड हो, 3D4 हो, एजुकेशन हो, मेडिकल हो, सारे के सारे हेड ऑफ अकाउंट बंद कर दिए। दिल्ली के नगर निगमों को पैसे नहीं दिए। तो क्या करती भारत सरकार? भारत सरकार को चाहिए ना कि हमारे देश की जनता सुख में रहे। तो पहले भी एक थी, उसके अंदर बहुत विकास हुए, चाहे हमारी पार्टी की नहीं थी कि क्या नाम है, शीला दीक्षित जी, उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया कि दिल्ली की नगर निगमों को पैसे ना दिए। इसने आने के बाद एक भी पैसा नहीं दिया। तो इस कारण इसको दोबारा से इकट्ठी करना पड़ा, ताकि सभी जगह पैसा का डिवाइड आराम से तरीके से हो सके। ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, सबके पास पैसे जा सके, क्षेत्र के अंदर सब जगह विकास हो सके। ये मजबूरी में करना पड़ा। नहीं तो अगर केजरीवाल साहब दिल्ली के अंदर दूसरा व्यवहार ना करते, नगर निगम के साथ, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। मंत्री सत्येंद्र जैन MCD पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सुनी होगी ये कहावत आपने। ये MCD के अंदर दलाल था, आर्किटेक्ट था, बहुत सारे लोगों के ये बिल्डिंग है, ये इसका यही काम था। उसको आज भी, पहले चोरी करता था, उसको आज भी चोरी दिखते हैं। एक आधा का प्रूफ देना जी, हमारी पार्टी तुरंत एक्शन लेके दिखाएगी। और हम भी उसके साथ खड़े हैं कि जो आदमी भ्रष्टाचार फैलाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, ना हमारी पार्टी खड़ी है और ना हमारा कोई कार्यकर्ता है उसके साथ खड़ा। तो हमारे साथ बात करे थे पश्चिम बिहार से। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।